6 साल की उम्र में आपने माँ को खोया था, वो सदमा आपको याद आया, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया और माँ को खोने का एहसास आपको हुआ। फबका व अबका मन हौलहू, अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र को देख करके रोने लगते हैं और आपके सहाबा भी जो आपके साथ थे वो अपने नबी को रोता हुआ देख करके सहाबे किराम की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। हमारे यहाँ माँ जिंदा रहती है तो माँ की कदर नहीं होती। माँ मर गई, माँ की तरफ से मदरसा बन रहा है, माँ की तरफ से मदरसे में रूम बन रहा है, मस्जिद में पैसा दिया जा रहा है, ट्यूबवेल लगवाया जा रहा है। नहीं मेरे भाई, माँ बाप की कदर उनकी जिंदगी में कीजिए। उनके जाने के बाद उनकी कदर कर ली तो क्या कर ली। माँ बाप का हक उनकी जिंदगी में अदा कीजिए। अल्लाह के नबी की मजबूरी थी, आपने अपनी माँ को 6 साल की उम्र में खोया था। आज माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया, आप रोने लगे, माँ की कब्र पे आप रोने लगे और रोते हुए आपने सहाबा से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह से इजाज़त मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत करने की इजाज़त नहीं दी। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी माँ का खात्मा तौहीद पर नहीं हुआ था। मेरे भाइयों, अगर हमारी माँ मुसलमान है, हमारा बाप मुसलमान है और हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए अगर हम रहमत की और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हम बहुत खुश नसीब है मेरे भाई। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। बम्बई का एक नौजवान था, वो गैर मुस्लिम से मुसलमान हुआ था, बड़ा अच्छा नौजवान है, दावत का काम करता है, कभी कभी मुझसे मुलाकात होती है। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे माँ बाप का क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम्हारे माँ बाप ने इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और रोने लगा। कहा मौलाना मेरा बाप तो उसी हाल में मर गया, माँ जिंदा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। मेरे भाइयों, मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा। वो दर्द ये था कि मेरी माँ इस लायक भी नहीं है कि मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ कर सकूं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपनी माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगी। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ मेरे नबी, आप अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कब्र पे जाने की इजाज़त दी, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं दी। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम भी कब्रस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रस्तान जाने से मौत की याद आती है। पता ये चला कि कभी कभी हमें कब्रस्तान जाना चाहिए। उस कैफियत के असर से इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान का दिल बड़ा कठोर हो जाता है, कुरान पढ़ा जा रहा है, आंसू नहीं निकल रहे, जहन्नम की बात हो रही है, आंखों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कब होता है? जब दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में बनी इसराइल का जिक्र किया। बनी इसराइल अल्लाह की वो मखलूक है, वो कौम है जिसे अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था, मगर ये बड़ी नाफरमान, बड़ी ढीठ, बड़ी जरी कौम थी, अल्लाह की बड़ी नाफरमानी करती थी। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। ऐ यहूदियों, ऐ बनी इसराइल, तुम अल्लाह की नाफरमानियां कर करके, अल्लाह को नाराज कर करके तुमने अपने दिलों को पत्थरों से भी ज्यादा सख्त कर दिया। तो जब दिल सख्त होता है तब आंसू नहीं निकलते, कुरान सुन करके आंसू नहीं निकलते, रिक्कत आमेज बातें सुन करके भी आंसू नहीं निकलते, और जब दिल नर्म होता है तो कुरान सुन करके आंसू निकल आता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह मरियम के अंदर, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया।
मेरे नबियों के ऊपर, मेरे पैगंबरों के ऊपर, मेरे रसूलों के ऊपर जब रहमान की आयतें पढ़ी जाती हैं, वो अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। तो कुरान सुन करके इंसान रोने लगता है। ये कब होता है? जब इंसान का दिल सॉफ्ट होता है, इंसान का दिल नर्म होता है। और दिल सख्त होता है तो कुरान पढ़ा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून व तज़हकून वला तबकून व अंतुम सामिदून। ऐ मक्का के काफिरों, तुम्हारा दिल इतना सख्त हो चुका है, तुम्हारा दिल इतना कठोर हो चुका है, कुरान पढ़ा जाता है और तुम हंसते रहते हो, तुम मजाक उड़ाते रहते हो। इस कुरान को सुन करके तो तुम्हारी आंखों में आंसू बहना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, मगर कुरान सुन करके तुम हंसी मजाक उड़ाया करते हो, तुम हंसा करते हो। तो ये रोना जो होता है मेरे भाई, ये कितनी तरीके का होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है। भाई हम तो समझते हैं इंसान रो रहा है बस एक तरीके से रो रहा है, नहीं। अल्लामा इब्न क़य्यिम लिखते हैं 10 तरीके का रोना होता है। नंबर 1, रहमत का रोना। किसी पर रहम आ गया, यह अलग बात है। इस वक्त दुनिया के एक मुल्क में छोटे छोटे बच्चों की लाशें, कटी फिटी लाशें आज दुनिया देख रही है, मगर दुनिया की आंखों में तरस नहीं आ रहा है। हमने कहीं पढ़ा था कि बच्चे सो रहे हैं, खामोश रहिए, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। बच्चे सो रहे हैं, खामोश रहिए। मगर आज दुनिया खामोश है, द चिल्ड्रन आर डाइंग, बच्चे मर रहे हैं। फलस्तीन की सरजमीन पर छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई। हॉस्पिटलों पर बमबारी हो रही है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया बेरहम हो चुकी है, क्योंकि कटने वाला बच्चा मुसलमान का बच्चा है और बहने वाला खून मुसलमान का खून है। तो एक रोना होता है रहमत का रोना, किसी पर रहम आता है, किसी पर तरस आता है, आदमी रोने लगता है। और एक रोना होता है खौफ का रोना, डर होता है, पता नहीं क्या होगा, किसी आने वाली चीज का खतरा महसूस करके इंसान रोने लगता है। और एक मोहब्बत का रोना होता है। बच्चा घर से जा रहा है, मां रो रही है, शौहर परदेश जा रहा है, बीवी रो रही है, बेटा जा रहा है, मां रो रही है। ये रोना मोहब्बत का रोना होता है। एक होता है खुशी का रोना, और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यह भी लिखा कि खुशी का जो रोना होता है उसका आंसू अलग होता है, और गम का जो रोना होता है उसका आंसू अलग होता है। गम और तकलीफ में जब आदमी रोता है तो आंसू गर्म होता है, और खुशी में जब रोता है तो आंसू ठंडा होता है। अल्लाह अकबर। इब्न क़य्यिम भी क्या चीज़ थे भाई, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी चीज़ थी भाई। रोने पर कितनी तहकीक कर रहे हैं, कह रहे खुशी का रोना अलग है, गम का रोना अलग है। उसके बाद कहते हैं एक रोना होता है तकलीफ बर्दाश्त करने का रोना। कहीं बदन में चोट लगी, अब इंसान उस तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, रो रहा है। एक रोना होता है गम का रोना, कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई नुकसान हो गया, इंसान रो रहा है। एक रोना होता है कमजोरी का रोना, इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बदन कमजोर हो गया, अब जरा जरा सी बात पे रोने लगता है, ये कमजोरी का रोना है। और एक रोना होता है निफाक का रोना, रोने का नाटक करना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ को कुएं में डाल के आते हैं तो अपने बाप के सामने, कुरान कहता है फजाऊ अबाहुम शाअन यबकून, अपने बाप के पास रोते हुए आते हैं। ये नकली रोना था, ये बनावटी रोना था। और एक रोना होता है किराए का रोना। अरब में क्या करते थे, किसी के मरने पर कुछ औरतों को बुला के पैसा देके उनको रुलाते थे, वो किराए का रोना होता था। और एक रोना होता है मुआफकत का रोना, कोई रो रहा है उसको देख के हम रोने लगे, ये मुआफकत का रोना। ये 10 टाइप का रोना होता है। अल्लाह को कौन सा रोना पसंद है? अल्लाह को वो रोना पसंद है
जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से इंसान की आंखों से आंसू बहे। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खास बंदों में, उन स्पेशल बंदों में एक वो इंसान भी होगा, वह रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने तन्हाई में, अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे होंगे। अकेले में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में वो रोया होगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है मेरे भाई। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहे, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐनानी ला तमस्सुहुमन नार, ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह। 2 आँखें ऐसी हैं, उन आँखों को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। एक वो आँख है जो अल्लाह के रास्ते में पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है, और एक दूसरी आँख है जो अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती है, जिसमें से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है। जिस आँख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है, उस आँख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा मेरे भाई। अब एक सवाल यह है, क्या हमारे नबी रोते थे? जी हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते थे, क्योंकि आप बशर थे, आप इंसान थे। आपके ऊपर भी मुसीबतें आई, तकलीफें आई, ट्रेजेडी आई, और जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आई तो आप रोते थे, आपकी आंखों से भी आंसू बहते थे। अच्छा, आपके रोने का अंदाज कैसा था? हजरत अब्दुल्ला बिन शिखीर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा में आया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के हबीब नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह के रसूल रो रहे थे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं। और आपके रोने का अंदाज कैसा था? वफ़ी सदरिही अजीज़ुन का अजीज़िल मिर्जल, जिस तरीके से चूल्हे पर हांडी रखी हो, चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रखा हो और बर्तन के अंदर कोई चीज़ पक रही हो धीरे धीरे, जिस तरीके से उस हांडी के पकने की आवाज़ आती है, अल्लाह के प्यारे हबीब के सीने से आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के नबी नमाज की हालत में रो रहे थे और आपके रोने से उस तरीके की आवाज़ आ रही थी। तो आज की तकरीर में मेरे भाइयों, हम अल्लाह के नबी के सीरत से कुछ वाक़यात आपके सामने बयान करेंगे, कुछ ऐसे मवाक़े आपके सामने बयान करेंगे जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख से आंसू बहे थे। और ये वाक़यात बयान करने का मकसद ये है कि हमारे नबी तो हम सब के लिए नमूना हैं, आइडियल है, उसवे हसना है। हम अपने आप को परख करके देखें कि जिस मौके पर नबी की आँख में आंसू आए थे, हमारी आँख में आंसू आते हैं कि नहीं, उस मौके पर हमें हमारी आँखों का क्या हाल होता है, हम अपना मुहासबा भी इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। रमज़ान सन 2 हिजरी, बद्र का मैदान, मुसलमानों की तादाद 313, दुश्मनों की तादाद 1000। 313 मुसलमानों का मुकाबला 1000 काफिरों से है। और अल्लाह के प्यारे नबी बद्र की लड़ाई के एक दिन पहले जो रात गुजरती है, हजरत अली कहते हैं पूरी रात अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रोते रहे और दुआ करते रहे। लड़ाई शुरू होने के पहले मैदान जंग के किनारे अल्लाह के प्यारे नबी क़िबला रुख हो जाते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी। आय अल्लाह, तूने वादा किया था तू अपने बंदे की मदद करेगा। आय अल्लाह, आज तेरी मदद का पूरा करने का टाइम आ चुका है। आय अल्लाह, तू आज मेरी मदद फरमा, तूने जो वादा किया था अपने वादे को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा इन तोलिक हाज़िहिल इसाबत मिन अहलिल इस्लाम ला तुबद फिल अर्ज़। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए तो फिर रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरा कलमा पढ़ने वाला, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला कोई ना होगा।
अल्लाह के नबी रो रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह, हत्ता सकत रिदाउहु, रोते रोते आपकी चादर आपके कंधे से गिर जाती है। हजरत अबू बकर आगे बढ़ते हैं, आपकी चादर आपके कंधे पर डालते हैं और आपको पीछे से चिमट जाते हैं और कहते हैं बस कीजिए, अय अल्लाह के रसूल, कफ़ा का मुनाशदतुका रब्बका, आपको आपका रब मायूस नहीं करेगा। बहुत दुआ कर लिया आपने, बहुत मांग लिया आपने, बहुत रो लिया आप, अल्लाह ज़रूर आपकी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ को कबूल किया और बद्र के मैदान में 1000 फरिश्तों को अल्लाह ने नाजिल किया। मेरे प्यारे साथियों, ये एक मौका था जिस मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। क्यों आंसू आए थे, क्यों रोए थे आप? क्योंकि अपने 313 सहाबे किराम जो आपका कैपिटल थे, आपका सरमाया थे, आपकी पूंजी थे, जो पक्के मुसलमान थे, अल्लाह के नबी को अपने उन 313 सहाबा की जान बहुत अजीज थी। आपने साफ अल्फाज में दुआ की कि अल्लाह, अगर ये मिट गए, ये हलाक हो गए, इनसे 3 गुना ज़्यादा सामने दुश्मन मौजूद है, अय अल्लाह अगर ये मिट गए तो फिर रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। आज हम दुनिया में करोड़ों की तादाद में हैं, मगर हमारी क्या वैल्यू है मेरे भाई? क्योंकि आज हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं, हमारे अकीदे की कोई वैल्यू नहीं। आज का मुसलमान जहाँ तहाँ अपना सर झुका देता है, शिर्क के अड्डे कायम हैं, बदकारी के अड्डे कायम हैं, हरामखोरी के अड्डे कायम हैं। आज का मुसलमान हजारों ऐसे काम करता है जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं। मेरे भाइयों, हम तादाद में करोड़ों हैं, मगर आज हम उन 313 के जैसे नहीं हैं जिन 313 के बचाने के लिए अल्लाह के नबी अल्लाह के बारगाह में रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, रात का वक्त था, तहज्जुद का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बीवी और हम सब की प्यारी माँ हजरत आयशा से कहा कि आयशा, ज़रीनी अतअब्बद ले रब्बी, अय आयशा, मैं इस टाइम अपने रब की इबादत करने के लिए जाना चाहता हूँ, अय आयशा मुझे जाने दो। मोहब्बत देखिए मियाँ बीवी की। अगर अल्लाह के प्यारे नबी को तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाना है, आपको हजरत आयशा से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मोहब्बत है, ये मियाँ बीवी के दरमियान का ताल्लुक़ है। अल्लाह के रसूल कह रहे, आयशा, मैं अपने रब की इबादत करने जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। हजरत आयशा फरमाती हैं, इन्नी उहिब्बु कुर्बक व उहिब्बु मा यसुरुक, अय अल्लाह के प्यारे नबी, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे करीब रहें, मेरे पास रहें, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि जो अल्लाह ताला जो आप पसंद करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है, आपकी जिस चीज़ में खुशी है उसमें मेरी भी खुशी है। अगर आप तहज्जुद पढ़ने जाना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फ़क़ाम फ़ततहरा फ़सल्ला, फिर अल्लाह के नबी खड़े होते हैं, जा करके वज़ू करते हैं और आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। फ़बका, आप रोने लगते हैं, इतना रोते हैं, हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कपड़े का दामन आंसुओं से भीग जाता है। हमारा नौजवान आज रात के 2 बजे मोबाइल पर क्या देख रहा है, किससे बातें कर रहा है, उसकी आंखें क्या देख रही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। समाज कहाँ तक जा चुका है। अब ये 4G का नहीं 5G का ज़माना है। हालात पर आपकी बहुत अच्छी नज़र है, मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। वो नौजवान आज कहाँ हैं जो रात में तहज्जुद के टाइम उठ करके अल्लाह को याद करते हो? ऐसे नौजवान जिस समाज में पैदा हो जाएं, उस समाज की काया कल्प हो जाए, उस समाज की हालत बदल जाए मेरे भाई। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो रात में अपने बिस्तरों से अलग हो करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ऐसे बंदों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मेरे कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग होते हैं। वो रात में उठ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते हैं, वो सजदा करते हैं, वो क़याम करते हैं, वो रातों में उठ करके क़यामुल लैल करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी
तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह के नबी रो रहे हैं और इतना रोते हैं हत्ता बल्ला हिजरुहु, आपके कुर्ते का दामन आंसुओं से भीग जाता है। फिर आप रोते हैं और फिर हदीस के अल्फाज हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, फिर आप इतना रोते हैं हत्ता बल्लत लिहयतुहु, आपकी पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। फिर आप रोते हैं, इतना रोते हैं हत्ता बल्लतिल अर्ज़ु, यहाँ तक कि ज़मीन आपके आंसुओं से भीग जाती है। उसके बाद फजर का टाइम हो जाता है, हजरत बिलाल आते हैं, अरे अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं और आप इतना रो रहे हैं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई है, आपके कुर्ते का दामन आंसुओं से भीगा हुआ है, अरे अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो मगफूर लहू हैं, अरे अल्लाह के नबी आपको इतना रोने की और अल्लाह की बारगाह में इतना गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, ऐ बिलाल अगर अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है और अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है, ऐ बिलाल क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ऐ बिलाल क्या मैं अपने रब का शुक्रिया अदा न करूं? उसके बाद आपने फरमाया ऐ बिलाल वक़द नज़लत अलैया लैलता आयातुन, ऐ बिलाल आज की रात मेरे ऊपर कुछ आयतें नाजिल हुई हैं, वैलुल लिमन क़रअहा वलम यतदब्बरहा, जो आदमी उन आयतों को पढ़े और उन आयतों के अंदर गौर न करे, उन आयतों के अंदर इबरत हासिल न करे, ऐ बिलाल उस इंसान के लिए मैं बद्दुआ कर रहा हूँ, वो बर्बाद हो जाए, उसके लिए वैल है, तबाही है जो उन आयतों को पढ़ने के बाद उनके ऊपर गौर न करे। कौन सी आयतें थी? कुरान की 3 पारे की आयतें थी, सूरह आल इमरान की आयतें थी। अल्लाह ने फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अक्लमंद कौन है? जो खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, और जो आसमानों और ज़मीन की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया है, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तू हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये वो लोग दुआ करते हैं जो अक्लमंद होते हैं, जो जीनियस होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं। पता ये चला कि कोई डिग्रियों की बदौलत अक्लमंद नहीं है, कोई दुनिया के टैलेंट के बदौलत अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वो है जो अपने खालिक को पहचान ले, जो अपने मालिक को पहचान ले, वरना दुनिया में बड़े बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता लोग जानवरों को देख कर के हाथ जोड़ते हैं और जानवरों का पेशाब पीते हैं और शर्मगाह की इबादत करते हैं। अक्लमंद वो है जो क्रिएशन के आगे नहीं बल्कि क्रिएटर के आगे सजदा करता है। अक्लमंद तो वो है जो अपने मालिक को, अपने रब को पहचान करके अपने मालिक से जहन्नम से बचने की दुआ करता है। तो नबी की आंखों से आंसू तब भी आए थे मेरे भाई, जब आप तहज्जुद की नमाज में अल्लाह को याद करके रोए थे। अब हम सब अपने आप से पूछें, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, कितनी बार हम तहज्जुद पढ़ते हैं और कितनी बार तहज्जुद की नमाज में हमारी आंखों से आंसू बहते हैं। मेरे नौजवान साथियों, एक नुस्खा बता के जा रहा हूं, शायद आप आज तक आपने न सुना। हर नौजवान का एक टारगेट होता है, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। मैं कहता हूं आओ, तुम्हारी जिंदगी के जो भी टारगेट हैं, जो भी एम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, जो भी मकसद है, तो मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एक नुस्खा बता रहा हूं, रात में उठो, दुनिया सो रही है, उस वक्त उठो, रात के 2 बजे 3 बजे, फजर की नमाज के 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठो, वजू करो, 8 रकात नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह के सामने अपनी झोली फैला दो कि ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी का ये मकसद है, अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब कर दे। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं मेरे भाइयों, ये वो वक्त है जब रब्बुल आलमीन
खुद आपकी दुआओं को कबूल करने के लिए आवाज़ देता है। ये वो टाइम है जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और आवाज़ देता है कि मांगो मैं दूंगा मेरे बंदो, मुझसे सवाल करो मैं तुम्हारे सवाल को कबूल करूंगा। अपने मकसद को पूरा करना है मेरे भाइयों, उस अल्लाह से मांगो जिसके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। दुनिया वालों से क्या मांगना, दुनिया वाले तो आपको ठुकरा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। उस अल्लाह से मांगो जिसके दर पे मांगने वाला कभी मायूस नहीं होता है, जिसके दर पे मांगने वाला कभी बदनसीब नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम ने हमें ये सबक दिया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाए और तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह को याद करके आंखों से आंसू आ जाएं। ये मेरे नबी का शेवा था, ये मेरे नबी की आदत थी। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। बुखारी के अल्फाज हैं, मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, अय अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के बहुत अच्छे कारी थे। आज हमारे यहाँ बच्चों की तारीफ होती है, साहब हमारा बच्चा तो बड़ा काबिल है। क्या काबिलियत है भाई? हमारा बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, हमारी बेटी बहुत काबिल है। क्या काबिलियत है? हमारी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, हमारी बेटी गाना बहुत अच्छा गाती है। मेरे भाइयों, हमारी जुबान से कब ये लफ्ज़ निकलेगा हमारा बच्चा कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। अभी फ़लस्तीन का एक वीडियो हमने देखा, पीछे बिल्डिंग का मलबा है, पीछे मकानात टूटे पड़े हैं और एक मासूम बच्चा 7-8 साल का उसी मकान के मलबे पर बैठ करके कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह की कसम, इमाम हरम और मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ने वाले की जो उसका जो मकाम है और उनका जो दर्जा है वो अपनी जगह है, मगर उन हालात में और उस मलबे के आगे बैठ करके वो बच्चा जिस तरीके से कुरान पढ़ रहा है, मेरे भाइयों, उस बच्चे की कुरान की तिलावत सुन करके दिल खुश हो जाता है। मेरे भाइयों, कुरान का पढ़ना और कुरान का पढ़ाना दुनिया का सबसे अजीम काम है। कभी भी कुरान पढ़ने वालों को और कुरान पढ़ाने वालों को कभी हकीर मत जानो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान के बहुत अच्छे कारी थे, इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान अभी ताज़ा ताज़ा उतरा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुरान सुनना हो, वो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सुन ले। तो आपने फरमाया कि अय अब्दुल्ला, चलो तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, अक़रउ अलैका व अलैका उन्ज़िल, अय अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप तो खुद साहिब कुरान हैं। अय अल्लाह के नबी आप तो दिन रात कुरान पढ़ते रहते हैं, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, इन्नी उरीदु अन अस्माहु मिन गैरी, अय अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूँ। ओ लोगो, तुम्हारा नबी तो कुरान सुनने की तमन्ना कर रहा है, तुम्हारे नबी तो कुरान सुनने की ख्वाहिश कर रहे हैं। और मेरे नौजवान साथियों, तुम तो कानों में ईयरबड्स लगा करके और हेडफोन लगा करके तुम तो म्यूज़िक सुन रहे हो, तुम तो गाने सुन रहे हो, तुम तो कार चलाने के टाइम भी गाने सुन रहे हो, तुम तो बाइक चलाने के टाइम भी गाने सुन रहे हो। अल्लाह न करे बाइक का हादसा हो जाए, कार का एक्सीडेंट हो जाए और उसी हालत में नौजवान की मौत हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जो गाना सुन रहा है, जो म्यूज़िक सुन रहा है, जो कानों में लगा करके बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहा है, उसी हालत में कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। वो क़यामत के दिन भी गाना सुनते हुए और म्यूज़िक सुनते हुए उठेगा। और बेगैरत कहता है कि मेरे दिल को सुकून मिलता है, कहता है म्यूज़िक सुन करके मेरे दिल को सुकून मिलता है। तेरे दिल को सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि तेरा दिल मर चुका है, तेरा दिल डेड हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। जिस दिल में ईमान की ज़िंदगी होगी उस दिल को म्यूज़िक से सुकून नहीं मिलेगा, उस दिल को कुरान से सुकून मिलेगा। मेरा रब कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, मेरे बंदो ईमान वालों के दिलों को तो कुरान से सुकून मिलता है, अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है। आपने फरमाया, अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं आज सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, फ़क़रातु अलैहि सूरतन निसा, मैं अल्लाह के नबी को सूरह निसा पढ़ के सुनाने लगा, मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा।
अल्लाह के नबी गौर से बैठ कर के सुनने लगे। मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, यहाँ तक कि मैं सूरह निसा की इस आयत पर पहुँचा। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। जब मैं इस आयत पर पहुंचा, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी, आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, और ऐ नबी, आपकी उम्मत पर हम आपको गवाह बनाएंगे। जब मैं इस आयत पर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बस करो ऐ अब्दुल्ला, बस करो, रुक जाओ। फ़ैज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, मैंने नज़र उठा के देखा तो अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपको अपने कंधे पर डाली जाने वाली जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारी उम्मत पर आपको गवाह बनाएगा। इस जिम्मेदारी का एहसास करके और इसके बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपने फरमाया, अब्दुल्ला बस करो। मैंने नज़र उठा के देखा तो अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। नबी अकरम ने हमको सबक दिया, जिस चीज की जिम्मेदारी आपके कंधे पे डाली जाए, उस जिम्मेदारी का एहसास महसूस करो मेरे भाई। मदरसे का नाजिम बनना आसान काम है, जमीयत का जिम्मेदार बनना बहुत आसान काम है, मस्जिद का मुतवल्ली बनना बहुत आसान काम है, मगर इस जिम्मेदारी को निभाना और इसका हक अदा करना ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर लोगों को मालूम हो जाए ओहदे और जिम्मेदारी का क्या हक है, तो शायद ओहदे के लिए और कुर्सियों के लिए जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये लड़ाइयाँ होनी बंद हो जाएं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें सबक दिया। आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है, उस जिम्मेदारी को सोच करके आप रो रहे हैं। और ये भी हमें सबक मिला कि कुरान की आयतों को सुन करके इंसान का ईमान बढ़ जाता है और इंसान रोने लगता है। ये अलग बात है, हमारे और आपके जैसे लोग, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि कुरान पढ़ा जा रहा है मगर हमारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिल का और हमारी आंखों का कनेक्शन टूट चुका है और दिल की ज़मीन बंजर हो चुकी है, दिल की ज़मीन खुश्क हो चुकी है, दिल की ज़मीन मुर्दा हो चुकी है, और इसीलिए हमारी आंखों से आंसू नहीं बह रहा है। अल्लाह के नबी तो कुरान की आयत को सुन करके रो रहे हैं। और आगे बढ़िए, एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे। आपने अपनी मां का साया 6 साल की उम्र में आपने खो दिया। आप पैदा हुए तो बाप नहीं थे और 6 साल की आपकी उम्र थी, आपकी मां का इंतकाल हो चुका था। बाप को तो आपने पाया ही नहीं, बाप क्या होता है आपने देखा ही नहीं, और मां की ममता भी आपने 6 साल की उम्र में खो दिया। मेरे भाइयों, जाहिर है मेरे नबी से ज़्यादा यतीम का दर्द कौन समझ सकता है, इसीलिए आपने यतीमों के हक बयान किए थे। यतीमों की परवरिश करने वालों को आपने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। आपने फरमाया, अना व काफिरुल यतीम कहातैन। आपने 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला भी जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आप खुद यतीम थे, लेकिन एक बात बताइए मेरे भाइयों, हमारे उलमा बैठे हैं, यतीम किसको कहते हैं? यतीम उस बच्चे को कहते हैं, उस नाबालिग बच्चे को कहते हैं जिसका बाप मर गया। इंसान जब बालिग हो गया, जवान हो गया, अब वो यतीम नहीं रह गया। यतीम तब तक है जब तक वो नाबालिग है। लेकिन मेरे नबी अपने माँ बाप की कमी को हमेशा महसूस करते थे। एक मर्तबा आप सहाबे किराम के साथ उस इलाके से गुजरते हैं जहां आपकी माँ की कब्र है। माँ की कब्र को आपने देखा। 6 साल की उम्र में आपने माँ को खोया था। वो सदमा आपको याद आया, माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया और माँ को खोने का एहसास आपको हुआ। फबका व अबका मन हौलहू। अल्लाह के नबी अपनी माँ की कब्र को देख करके रोने लगते हैं और आपके सहाबा भी जो आपके साथ थे वो अपने नबी को रोता हुआ देख करके सहाबे किराम की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। हमारे यहाँ माँ जिंदा रहती है तो माँ की कदर नहीं होती। माँ मर गई, माँ की तरफ से मदरसा बन रहा है, माँ की तरफ से मदरसे में रूम बन रहा है, मस्जिद में पैसा दिया जा रहा है, ट्यूबवेल लगवाया जा रहा है। नहीं मेरे भाई, माँ बाप की कदर उनकी ज़िंदगी में कीजिए।
उनके जाने के बाद उनकी कदर कर ली तो क्या कर ली। माँ बाप का हक उनकी ज़िंदगी में अदा कीजिए। अल्लाह के नबी की मजबूरी थी, आपने अपनी माँ को 6 साल की उम्र में खोया था। आज माँ की ममता याद आई, माँ का प्यार याद आया, आप रोने लगे, माँ की कब्र पे आप रोने लगे। और रोते हुए आपने सहाबा से कहा कि ऐ मेरे सहाबा, मैंने अल्लाह से इजाज़त मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत करने की इजाज़त नहीं दी। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी माँ का खात्मा तौहीद पर नहीं हुआ था। मेरे भाइयों, अगर हमारी माँ मुसलमान है, हमारा बाप मुसलमान है, और हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए अगर हम रहमत की और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हम बहुत खुश नसीब है मेरे भाई। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। बम्बई का एक नौजवान था, वो गैर मुस्लिम से मुसलमान हुआ था, बड़ा अच्छा नौजवान है, दावत का काम करता है, कभी कभी मुझसे मुलाकात होती है। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे माँ बाप का क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप ने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम्हारे माँ बाप ने इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और रोने लगा। कहा मौलाना मेरा बाप तो उसी हाल में मर गया, माँ जिंदा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। मेरे भाइयों, मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा। वो दर्द ये था कि मेरी माँ इस लायक भी नहीं है कि मैं अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ कर सकूं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपनी माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ मांगी। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ मेरे नबी, आप अपनी माँ की मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि अल्लाह, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कब्र पे जाने की इजाज़त दी, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं दी। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम भी कब्रस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। कब्रस्तान जाने से मौत की याद आती है। पता ये चला कि कभी कभी हमें कब्रस्तान जाना चाहिए, माँ की कब्र पे, बाप की कब्र पे, या नॉर्मल आम कब्रस्तान में भी हमें जाना चाहिए, उससे हमें आखिरत की याद आती है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो अल्लाह के नबी की आंखों में उस मौके पर भी आंसू आए थे। और आगे बढ़िए, 1-2 वाक़यात और सुना के हम बात ख़त्म करेंगे। एक और मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए थे। ये इब्ने माजा की सही रिवायत है। एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे में अल्लाह के नबी गए हुए हैं और सहाबा गए हुए हैं, और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, और अल्लाह के नबी उसी कब्र के साइड में बैठे हुए हैं, और आपने कब्र के बारे में सोचा और आप रोने लगे। कब्र के बारे में सोचकर और कब्र की जिंदगी के बारे में सोचकर के अल्लाह के नबी रोने लगे, और रोते हुए आपने अपने सहाबा से कहा लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, इस कब्र में जाने की तैयारी करो। ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, इस कब्र में जाने की तुम सब तैयारी करो। मेरे भाइयों, हम ज़मीन जायदाद बनाते हैं, हम दौलत इकट्ठा करते हैं, हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मगर हम कभी गौर करें, जब हम मर जाएंगे, जिस दिन हमारा इंतकाल हो जाएगा, 2 गज ज़मीन के अंदर हम जब दफन हो जाएंगे, मिट्टी के नीचे हम दफन हो जाएंगे, और कोई ज़मीन हमारे साथ न जाएगी, कोई जायदाद हमारे साथ न जाएगी, कोई दौलत हमारे साथ न जाएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा। मगर आज हालात ये हो चुके हैं, इंसान इतना कठोर दिल हो चुका है, कब्रस्तान जा कर के भी हमें मौत याद नहीं आती है। कितने बदनसीब हैं, कब्रस्तान जा कर के भी ठाका लगाते हैं, कब्रस्तान जा कर के हंसते हैं, मोबाइल देखते हैं, जनाजे में गए हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कब्रस्तान में भी अगर मौत याद नहीं आती है, सोचो मेरे भाई, हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। कभी कब्रस्तान जाओ तो सोचो ये कौन सी जगह है, बड़े बड़े बादशाह यहीं दफन हैं, बड़े बड़े अमीर उमरा यहीं दफन हैं, बड़े बड़े ताकतवर यहीं दफन हैं। ये वो कब्र की मिट्टी है जिसने ताकत वालों की ताकत को खाक में मिला दिया, दौलत वालों की दौलत को खाक में मिला दिया। सब कुछ छोड़ के हम सबको कब्र में जाना है। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो रोने लगते थे। किसी ने पूछा है उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्र को देख करके रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना था, इन्नल क़ब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, बेशक
कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र की मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। इसलिए मेरे साथियों, मैं कब्र को देखता हूँ तो रोने लगता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी कब्र को देख करके रोने लगते हैं। और आप ये भी कहते हैं कि अगर कब्र के अंदर जो अजाब होता है, अगर तुम उनको सुन लो और देख लो तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे। और आपने ये भी फरमाया, लौ तालमून मा आलम, जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम्हारी हंसी बहुत कम हो जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा रोने लगोगे। जो अल्लाह का अजाब मैंने देखा है और अल्लाह के अजाब की झलकियाँ जो मुझे दिखाई गई हैं, अगर वो तुम देख लो और तुम जान लो तो तुम्हें हंसी बहुत कम आएगी और रोना बहुत ज़्यादा आएगा। एक और मौके पर अल्लाह के नबी रोए थे, और वो किसके लिए रोए थे? आए हाय हाय हाय, वो वाकया जब पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारे नबी हमारे लिए रोए थे, अपनी उम्मत के लिए रोए थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत के दौरान आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, ये तो तेरे बंदे हैं, अगर तू माफ़ कर दे तो तेरे बंदे हैं, और तू अजाब दे दे तो आय अल्लाह तेरा हिसाब लेने वाला कौन है? तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने सूरह इब्राहीम की इस आयत को पढ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी व मन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, जो मेरी इत्तिबा करेगा, जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा आय अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ़ कर देना। मेरे नबी ने देखा कि ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहीम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। आपने कहा कि मेरी उम्मत का क्या होगा? आपने दोनों हाथों को उठाया और आप रो रो के कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ पूछो मेरे नबी से क्यों रो रहे हो। हजरत जिब्रील आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं आप? आपने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। मेरे भाइयों, हम कितने खुश नसीब हैं, हमारे नबी रातों को हमारे लिए रोया करते थे। मगर हम कितने बड़े बेवफा हैं, उस नबी के साथ हमने कितनी बेवफाई की। जो नबी हमारे लिए रातों को रोया करते थे, आज उस नबी की सुन्नतों को हम अपने हाथों से काट देते हैं। उस नबी की शरीयत को हम कितनी मर्तबा उस शरीयत की मुखालफत करते हैं। उस नबी की सीरत और किरदार को हम नहीं अपनाते हैं। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रो रहे हैं और जिब्रील अमीन आकर के पूछते हैं, क्यों रो रहे हैं? आप कहते हैं, अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के ज़रिए पैगाम भिजवाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप चिंता ना करें, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको खुश कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमारे लिए रोया करते थे। वो क़यामत के दिन भी जब सारे नबी ये कहेंगे मुझे अपनी जान की फ़िक्र है, मुझे अपनी फ़िक्र है, तो हमारे नबी हमारी फ़िक्र करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाएंगे और फिर अपनी उम्मत के लिए शफ़ाअत करेंगे। मेरे भाइयों, उस नबी से हम मोहब्बत करें और उस नबी की इत्तिबा करें। उस नबी ने हमें ये दर्स भी दिया है कि वो नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे कि रातों में उठ करके अपने नबी के लिए, अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी एक और मौके पर रोए थे। अल्लाह ने आपको 4 बेटियां दी थीं, मगर बेटे जो भी हुए सब बचपन में ही इंतकाल कर गए। आखिरी बेटा आपको पैदा हुआ, बेटे का नाम अपने बाप इब्राहीम के नाम पर आपने इब्राहीम रखा। ये हजरत मारिया के पेट से पैदा हुए थे। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक उस बच्चे को देहात में दाई का दूध पीने के लिए भेजा। बच्चा देहात में पल रहा था, 1 डेढ़ साल का बच्चा हो चुका था। बच्चा बीमार पड़ गया, आपको खबर मिली,
आप बच्चे को देखने के लिए जाते हैं, सहाबे किराम की एक जमात भी आपके साथ जाती है। आप जब वहाँ पहुँचते हैं, आपने अपने बेटे इब्राहिम को अपने हाथों में लिया। वह इब्राहिम यजूद बिनफ्सिही, इब्राहिम आखिरी सांसें ले रहे थे, इब्राहिम की सांस अटक रही थी, इब्राहिम अब आखिरी सांसें ले रहे थे, उनका दम टूट रहा था। अल्लाह के नबी अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे थे। आपका बेटा आपकी गोद में, आपके हाथों में दम तोड़ रहा था, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, अय अल्लाह के नबी ये क्या बात है, हम आपको रोता हुआ देख रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, अय अब्दुर्रहमान, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादी। अय अब्दुर्रहमान, मैं अगर एक नबी हूँ, अगर मैं एक रसूल हूँ, तो मैं एक बाप भी हूँ, और एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए निकल रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में डाली है। आपकी आंखों के सामने आपके बेटे का इंतकाल हो गया और इब्राहिम का दम टूट गया, और आपने क्या फरमाया, इन्नल आइन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है। ऐ इब्राहिम, तेरे जाने से तेरा बाप बहुत गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। ये था मेरे नबी का रोना। मेरे नबी अपने बच्चे की वफात पर भी रोए हैं, तो वो कंट्रोल के साथ रोए हैं। वो रोना ऐसा नहीं है आपने कपड़े फाड़े हों, आपने सीना पीटा हो, आपने कोई ऐसी बात कही हो। आज उसी नबी के नवासे की शहादत के नाम पे हर साल मुहर्रम में पूरी दुनिया में क्या क्या नहीं होता है मेरे भाइयों। काश दुनिया को ये बात समझ में आती कि मेरे नबी ने गम के इजहार का तरीका भी बताया है। मेरे नबी ने खुद अपने बेटे की वफात पर जो गम जाहिर किया है मेरे भाइयों, आपकी आंखों से आंसू तो बहे हैं, मगर ना आपने सीना पीटा है, ना काले कपड़े पहने हैं, ना आपने जुबान से कोई ऐसी बात कही जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। एक और मौके पर अल्लाह के नबी रोए थे। आपके पास खबर आई, आपके नवासे का आखिरी टाइम है। आपकी बेटी ने पैगाम भिजवाया कि अब्बा जान जल्दी से आ जाइए, आपका नवासा बीमार है, आखिरी टाइम है। आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो, इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखज़, अल्लाह ताला जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा, हर चीज़ का अल्लाह ताला का एक टाइम मुकर्रर है। फल तस्बिर वल तहतसिब, जाओ मेरी बेटी से कह दो वो सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रखे। बेटी ने फिर पैगाम भिजवाया, अब्बा जान जल्दी से आ जाइए, आपका नवासा आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के नबी सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे अपनी बेटी के घर, और आपने अपने नवासे को गोद में लिया। नवासा आपकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत साद बिन उबादा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ ऐ साद इब्न उबादा, हाज़िही रहमतुन, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। ऐ साद इब्न उबादा, मैं इस बच्चे का नाना हूँ, मेरे दिल में अल्लाह ताला ने इस बच्चे के लिए रहम डाला है, उसी रहमत की निशानी है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप अपने नवासे की मौत पर भी रोए थे मेरे भाई, और आप उस मौके पर भी रोए थे जब गज़वे उहद के बाद अपने चचा हमजा की आपने कटी पटी लाश देखी थी। कान काट लिए गए, कलेजा निकाल लिया गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और आपके चचा हमजा के ऊपर कोई आंसू बहाने वाला मदीना में नहीं था। आपने कहा कि आज मेरा चचा, मदीना के हर शहीद के ऊपर कोई रोने वाली खातून है, वो इन हमज़त ला बवाकिया लहू, लेकिन मेरे चचा हमजा के ऊपर कोई रोने वाली नहीं है। उस मौके पर भी आपकी आंखों से आंसू बहे थे। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अल्लाह के प्यारे नबी, एक जो फितरी और नेचुरल तकाजे होते थे, जब कोई तकलीफ होती थी, कोई गम होता था, आपकी आंखों से भी आंसू आते थे, मगर आपने अपनी उम्मत को ये दर्स दिया कि हम अपने गम और तकलीफ में भी कोई ऐसा काम न करें, कोई ऐसी एक्टिविटी न करें जो अल्लाह को नाराज़ करे। और जब हमारे नबी का इंतकाल हुआ था तो आपके सहाबा की आंखों से भी आंसू आए थे।
आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोई थी और उन्होंने हजरत अनस से कहा था कि ऐ अनस अताबत अनफुसुकुम, ऐ अनस तुमने कैसे गवारा किया था जब तुमने अपने नबी के ऊपर मिट्टी डाली थी, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया था। और हजरत फातिमा ने अपने वालिद के इंतकाल पर अपने गम का इजहार किया था। सहाबे किराम ने भी अपने गम का इजहार किया था, उनकी आंखों से भी आंसू आए थे मेरे प्यारे साथियों। मगर सहाबे किराम के ये आंसू भी एक दायरे में थे, अपने नबी की वफात पर भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो। आज इस बात की ज़रूरत है, अल्लाह के नबी की सीरत के इन वाक़यात की रोशनी में हम अपने दिलों का जायज़ा लें। आज हमारे सामने भी कुरान पढ़ा जाता है, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दिल आज मोबाइल और सोशल मीडिया और इंटरनेट में इस कदर मुब्तला हो गए कि हमारे दिल सख्त हो गए। सहाबे किराम तो तन्हाई में अल्लाह को याद किया करते थे और आज हमारी तन्हाई गुनाहों से और अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से भर गई। मेरे अजीज़ साथियों, आप अपने मोबाइल पर और अपने इंटरनेट के ज़रिए आपने जो देखा है, जो सुना है, कुरान कहता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। आपने कानों से जो सुना है, आँखों से जो देखा है और दिल और दिमाग में जो ख्याल पाले हैं, उनका हिसाब अल्लाह ताला क्या होगा। मेरे भाइयों, सहाबा की तन्हाइयाँ कैसी होती थी, नबी की तन्हाई कैसी होती थी और हमारी तन्हाई कैसी है, इस पर भी हम गौर करें। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने दिल को हमें नरम बनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमाए। रब्बुल आलमीन अपना खौफ और अपना तकवा हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि